तो संसार में रहते हुए आसक्ति में न जाना, वेरी बिग चैलेंज। बार बार संसार सच लगता है, बार बार संसार सच लगता है, और फिर शरीर सहित जब संसार सच लगता है तो फिर आत्मा तो निश्चित रूप से अप्रतीत हो जाती है। तो पुनः पुनः मनन करे। काहे से? जो युक्तियां वेदांत की हैं उनके द्वारा अनवरतम, बिना रुके बराबर मनन चलता रहना चाहिए। अनुचिंतनम, इसके ऊपर विचार होता रहना चाहिए। 192 श्लोक आता है, निधिध्यासन पर विजातीय देह आदि प्रत्यरहिता अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह निधिध्यासनम। अब ये जो है श्लोक, इस श्लोक के अर्थ सुनने पर तुम्हारे मन बहुत दुखी होने वाले हैं, निश्चित रूप से। क्या है निधिध्यासन? विजातीय देह आदि, विजातीय माने दूसरा, उल्टा, मुझसे अलग, मुझसे भिन्न, मेरे से ऑपोजिट, देह। तो देह आदि जो माने देह आदि, एक तो ये शरीर हुआ, आदि मतलब क्या? ये शरीर जिस घर में रहता है, इस शरीर के जो माँ बाप हैं, इस शरीर के जो भाई बहन हैं, इस शरीर की जो प्रॉपर्टी है, इस शरीर के जो पड़ोसी हैं, इस शरीर का जो धर्म है, जो जाति है, जो वर्ण है, ये सब प्रत्यय रहित। तुम्हारे मन में इनकी प्रतीति ही न हो। कर लो बात। माने मन खाली है। देह आदि सब प्रत्यय, प्रत्यय वर्ड का मतलब होता है प्रतीति होना। That which you can feel, that which you can see, that which you can relate with is प्रत्यय। प्रतीति नाम प्रत्यय। तो देह आदि सारे संसार की प्रतीति मन में न हो रही हो। अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह, अद्वितीय ब्रह्म, इस एक विचार, इस एक प्रतीति, इस एक प्रत्यय का कांस्टेंट प्रवाह मन में चलता रहे, इसको कहते हैं निधिध्यासन। विजातीय का विचार है नहीं, और सजातीय ब्रह्म का एक ही विचार का कांस्टेंट फ्लो मन में चलता रहे। ये है निधिध्यासन। इस निधिध्यासन के फलस्वरूप समाधि होगी। अब जब मैं कहती हूं श्रवण तो आपको लगता है अरे सुन तो रही हैं। जब मैं कहती हूं मनन तो आपको लगता है जी हमेशा तो नहीं, पर चलो कभी कभी तो कर ही लेते। मनन के लिए भी शब्द का प्रयोग था अनवरतम अनुचिंतनम। अनवरतम मतलब विदाउट एनी ब्रेक, ऑल द टाइम्स, कॉन्स्टेंटली मनन चलता रहे। अनुचिंतनम, इसका विचार अंदर बनता है, इसको मनन कहते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर मनन का ये पूरा परिभाषा अगर हम ले लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अनवरत, विदाउट फेल, विदाउट ब्रेक, विदाउट पॉज। खाते में, पीते में, चलते में, फिरते में, उठते में, बैठते में, सोते में, हगते में, हर स्थिति में अनवरत मनन स्वरूप का चलता रहे। कैसे? वेदांत की युक्तियों से।
ये है मनन। अब देखिए, मनन हम करते हैं किस लिए? ताकि निधिध्यासन हो सके, और निधिध्यासन किस लिए? कि समाधि अनुभव हो सके, और समाधि किस लिए? क्योंकि समाधि मतलब कि आप उस क्लाइमैक्स तक पहुंच गए हैं जहां जाकर के मन और बुद्धि दोनों ठहर गए और साक्षात अपरोक्ष अनुभूति हो गई। अच्छा भाई, एक दफे अनुभूति हो गई, उसके बाद मन भले फिर वो संसार का काम करे, भागे, कि विचार करे कि ना करे, फिर तो सारी कंडीशंस खत्म हो जाती हैं। देखिए, योग आसनों में ये चीज नहीं होती। आसन आप रोज करते रहो तो ठीक है, आप आसनों का अभ्यास छोड़ दो तो फिर शरीर एकदम सख्त हो जाता है, और फिर बंदा यही कहता रहता, हम पहले आसन करते थे अब नहीं होते हैं। आसन रोज ही करने पड़ेंगे। भक्ति कोई करे तो ऐसा तो नहीं ना कि 4 दिन करे और फिर ना करे। जब तक जन्म है, जब तक प्राण है, तब तक भक्ति करनी ही पड़ेगी। योग है, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन करो और फिर छोड़ दो, करना ही पड़ेगा। एक वेदांती ऐसा है, वो कह रहे एक बार पूरी तरह लगा दिया, मनन निधिध्यासन समाधि हो गई, उसके बाद चाहे कुछ ना करे। क्यों? अपरोक्ष अनुभूति हो गई, अब वापस अज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए वेदांत को हम बोलते हैं ये बिल्कुल एटम बम है। एक बार ब्लास्ट हुआ, सब खत्म, छुट्टी। विवेक चूड़ामणि में यह प्रश्न उठता है कि ज्ञानी को, आत्मज्ञानी को क्या कर्तव्य है? तो कहते हैं आत्मज्ञानी को कोई कर्तव्य नहीं। विद्यारण्य स्वामी जी पंचदशी में भी प्रश्न ये उठाते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ को क्या कर्तव्य है, क्या करे? उत्तर देते हैं ब्रह्मनिष्ठ को कोई कर्तव्य नहीं, संपूर्ण कर्तव्य से मुक्त हुआ है, इसीलिए हम उसको जीवन मुक्त कहते हैं। अभी कोई कर्तव्य बचा ही नहीं उसके लिए। ये बात योगी के लिए नहीं कह सकते। वो नौली शुरू करे ना, रोज करनी पड़ेगी। जिस दिन छोड़ देगा करनी और असंयम किया, पेट मोटा हो गया, तो नौली तो होगी नहीं फिर। हमने बहुत से महात्माओं को देखा जो ये बात बोलते हैं कि हम पहले बड़े अच्छे आसन कर लेते थे, हम ये नाम देते, ये आसन, अब भी नहीं होते, अब नहीं होते। करत विद्या है, करते रहो होएगी, करनी छोड़ दो तो नहीं होएगी। पर वेदांत तो शर्त बहुत बड़ी है मनन की, और उससे बड़ी शर्त है निधिध्यासन की। देखिए, श्रवण के बाद हुआ मनन, और मनन करते 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 वही ऑटोमेटिकली निधिध्यासन में बदल जाएगा। माने संसार और देह दोनों की प्रतीति का अभाव और निरंतरता से स्वस्वरूप का ही एक विचार और निरंतर कांस्टेंट वही प्रवाह रूप चलता रहे, और चलते चलते में ये आपको समाधि में ले जाता है। तो निधिध्यासन की जो शर्त है इसको समझ लें। विजातीय देह आदि, अपने से भिन्न देह मन संसार, ये सब विजातीय, प्रत्यय रहित, इन प्रत्यय की प्रतीति, इनका विचार मन में न रहे। लेट मी टेल यू, जैसे आपने कभी देखा हो जो फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या दौड़ते हैं एथलीट, तो दौड़ते खेलते में उन्हें चोट लग जाती, पर वो इतना जुनून होता है कि वो चोट में भी खेलते रहते खेलते रहते खेलते रहते, और जैसे ही मैच खत्म हुआ एकदम कोलैप्स हो जाते। अरे भाई ये क्या हुआ? अगर जी उस समय पता ही नहीं चला, बस एक ही था कि मैच जीतना है तो बस खेलना है। तो वो चोट भी दिखाई नहीं दी, लिगामेंट टेयर हो गया वो भी दिखाई नहीं दिया, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। बाद में वो कह रहे जी तो हॉस्पिटल में है जी, एथलीट वहाँ पहुँच गया।
मने शरीर की पीड़ा का अभाव नहीं हो गया क्या? मन एक ही चीज में लग गया तो शरीर की पीड़ा की प्रतीति भी नहीं उसको हो रही। ऐसे समझो, जब आप बहुत अच्छा कोई सिनेमा देख रहे हो, 3 घंटे कब गुजरे पता ही नहीं चलता। जो लोग क्रिकेट देखते हैं, मान लो 5 घंटे मैच चला, 6 घंटे मैच चला, 6 घंटे वो उछलते रहते हैं। मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, मैंने हमारे यहाँ की रात हो गई, तो रात को जाग रहे, कोई नींद नहीं, कोई आलस नहीं, ये छलांगे मार रहे हैं, ये नाच रहे हैं, ये गा रहे हैं, सब भूल जाता है। कभी कभी ये छोटी छोटी अनुभूति आपके भी होती कि कोई चीज बहुत अच्छी लगी तो बस मन उसी में लग गया, और कोई बुला रहा है तो उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती, अरे क्या हुआ। जिसमें भी मन पूरी तरह से लीन हो जाएगा, मन चूंकि अपने विषय के साथ एकीकार हो गया, इसलिए इधर उधर का कुछ भी उसे मालूम नहीं चलता। आत्मा विषयक ज्ञान इतना मन उसमें लीन हो गया कि अब ये मन को देह की प्रतीति नहीं, देह के बाहर संसार की भी प्रतीति। इसी को कहते निर्विकल्प समाधि, कोई विकल्प नहीं। समाधि द्विधा सविकल्प को निर्विकल्पस्व निर्विकल्पः च इति। समाधि भी कहते 2 तरह की होती है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प। एक है जिसमें मैंपन बनी रहती है, चेतना बनी रहती, और दूसरी है जिसमें ये चेतना नहीं रहती। अच्छा, नहीं रहती मतलब क्या, वो अज्ञान में अज्ञान आ जाता? नहीं नहीं नहीं, चेतना चैतन्य में ही लीन हो जाती। ऐसे समझो, हमारे मन का ऐसे तीर समझो, जैसे एरो होता है ना, तीर, हम तीर चलाएं तो तीर यहां से छोड़ा और वो दीवार तक गया, राइट। अब हमारे मन के ध्यान का तीर गया बाहर विषय में, तो विषय का ज्ञान होता है। पर जब ये मन की जो चेतना है, इसको बाहर ना करके हमने स्वरूप की ओर कर दिया, अपनी ओर कर दिया, तो यह आत्मज्ञान हुआ। आत्मा की प्रतीति नाम ही, प्रतीति नाम ज्ञान है, प्रतीति नाम ज्ञान है। तो आपकी ओर गया तीर, तो आत्मज्ञान। बाहर की ओर गया तो पर का ज्ञान। अभी वो क्या कह रहे हैं, पर का ज्ञान एक ना रहे, सिर्फ आत्मज्ञान ही रह जाए। पर का ज्ञान ही नहीं। जैसे आप आंख बाईं मोड़ोगे तो बाईं चीज दिखेगी, दाएं मोड़ोगे मुंह, आंखें इधर जाएंगी तो ये दिखेगी, आंख ऊपर ले जाओगे तो ऊपर दिखेगी। ऐसे तुम्हारी मन की आंख संसार में गई तो संसार दिखता है, पर मन की आंख हमने मोड़ ली अपने ओर, तो बस फिर अपना आप ही दिखना चाहिए, फिर और कुछ थोड़े दिखना चाहिए। प्रतीति तो मन से होती, मन तो आप में जड़ है। मन का जो चलना है वो चैतन्यता किसकी, वो मुझ चैतन्य स्वरूप की। तो मेरी चेतना से वो चेतन है। अब वो चेतना बाहर गई तो बाहर का ज्ञान है, पर हमने इस चेतना को लौटा लिया, पूरी तरह से अपने आप में आ गए। अब बाहर की कोई प्रतीति रही नहीं। तो जब ये चेतना, अहम चेतना, मैं हूं, ये चेतना भी जहां नहीं रहती है सो निर्विकल्प। मैं नहीं हूं, ये फीलिंग सुषुप्ति में भी है, पर वो अज्ञान में है, वो अंधेरे में है, ये रोशनी में, ये प्रकाश में है। जैसे आप बिल्कुल अंधेरे में चले जाओ तो दिखना बंद हो जाएगा।
पर अगर सामने सूर्य हो, तुम सूर्य की ओर देखने लग जाओ, खतरनाक है आंखों के लिए, पर जस्ट फॉर थोड़ी देर के लिए, अगर थोड़ा तुम तेज रोशनी की ओर देख लो और उसके बाद जब दुनिया देखना चाहोगे तो वहां भी अंधेरा ही हो जाए। रोशनी भी आंखें चुंधिया देती है, चुंधियाई आंखें फिर कुछ देख नहीं पाती। तो निर्विकल्प समाधि क्या है? मुझ ज्ञान स्वरूप की रोशनी में मन चौंधिया गया, मन चौंधिया गया, कुछ बचा ही नहीं। और जहां अहम चेतना है उससे सविकल्प, जहां अहम चेतना नहीं है सो निर्विकल्प। फिर कह दूं, अहम चेतना मेरा शुद्ध स्वरूप नहीं है। अहम चेतना मन के साथ मिलके होती है। मन वाली मैं है। तो जहां मन वाली मैं होए और मन स्थिर हो जाए, ये हुई सविकल्प समाधि। और ये मन वाली चेतना न हो, ये होगी निर्विकल्प समाधि। तत्र सा विकल्पो को नाम ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लय अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तद आकारा अकारित्यः चित्तवृत्ति अवस्थानम। अब सविकल्प समाधि का विषय अगर आएगा तो पतंजलि योग सूत्र तो आ ही जाएगा। तो पतंजलि योग सूत्र में इसका वर्णन है, योग दर्शन में इसका वर्णन है, उसी का वर्णन यहां वेदांत सार में आ रहा है। तत्र सविकल्प समाधि, तत्र माने नाउ वी डिफाइन द सविकल्प समाधि। व्हाट इज इट? नोअर, नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट, त्रिपुटी, ट्रिनिटी। सी, अंग्रेजी में ट्रिनिटी, हिंदी में त्रिपुटी।